तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल रत्न स्टडी में। तो काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, कारण आप समझ रहे हैं कि एग्ज़ाम था, उसी की वजह से इस यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो नहीं डली है। ठीक है, आज से मैं सोच रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू इस पर वीडियो बनाऊँ। ठीक है, जो भी कोई अपडेट आती है, ठीक है, या जो मेरे जीवन में यूपी पुलिस हो या जो भी एग्ज़ाम, मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, उनके अनुभव के अनुसार जो आपको कुछ अच्छे टॉपिक या अच्छी बातें जो बता सकूं, तो उस चीज़ का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके 3 एग्ज़ाम, यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस, बिल्कुल कंटिन्यू सर पर हैं। ठीक है, और आप सभी स्टूडेंट्स एक कंटिन्यू अच्छे मन से तैयारी कर रहे होंगे, आशा है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि लाइब्रेरियाँ इस समय फुल पड़ी हैं। कारण है कि बहुत चीज़ें होती हैं कि एग्ज़ाम, तीनों एग्ज़ाम एक साथ आ गए। कुछ दोस्त हैं जो लाइब्रेरी में था, मैं भी गया था अभी, तो कुछ लड़के ऐसे थे, इसका एएलपी का एग्ज़ाम था। अब एएलपी के एग्ज़ाम के बाद तुरंत यूपीएसआई का एग्ज़ाम था। तो उससे मेरी बात हुई, तो वो बोल रहा कि भैया दोनों की वजह से मेरे दोनों मतलब एएलपी का एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं हो पाया या एसआई का भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाया। तो इसलिए मेरा आज की वीडियो, जो इसका बनाने का मकसद खाली यही है कि आप 3 एग्ज़ाम जो आपके कंटिन्यू है, इसको किस प्रकार से हैंडल करें। ठीक है, क्या बहुत से आपने कहावत सुनी होगी कि दो नाव में पैर रखते हैं तो हम घर के ना घाट के रहते हैं। तो उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ उसमें कि जो भी स्टूडेंट्स यूपी होमगार्ड हो, यूपी लेखपाल हो और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जिसकी भी परीक्षा हो और जो इन तीनों की मतलब तैयारी कर रहा हो, तो क्या करें। ठीक है, तो यही है। अब आपका यूपी होमगार्ड में लगभग 41,424, ठीक है, जिसकी एग्जाम डेट हमारा 25, 26 व 27 अप्रैल है। आज हमारी 1 अप्रैल है और आपके पास मुश्किल से मुश्किल 20 दिन, मानो 20 दिन आपके पास है। तो आपको क्या करना है, ठीक, इन 20 दिनों में क्या करना है, अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको इस 20 दिन में क्या करना है। कुछ नहीं करना। सबसे पहली बात कि प्रेशर रहता है, कोई कहे कि ये खत्म करो, प्रेशर रहता है, और प्रेशर, थोड़ा बहुत प्रेशर रखना भी चाहिए। प्रेशर किस चीज़ का रखना चाहिए कि हमको 20 दिन बचे हैं, दिमाग पर रहना चाहिए कि हाँ हमारा एग्जाम है। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, पता चला कि कहीं शादी है, पार्टी है, 2 तो 3 दिन के लिए मौज ले रहे हैं, तो उस चीज़ की, मैं इस चीज़ का प्रेशर रखना आपको कि हमको इन 20 दिनों में कहीं नहीं जाना है। और एक अच्छे मन से जितना भी हमने आज तक पढ़ा है, ये आप लिख लेना इस चीज़ का। यूपी एक्सआई के एग्जाम में देखो, लास्ट में जिन भी स्टूडेंट्स ने नया पढ़ने की कोशिश करी, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, ये सोचते हैं, जिसकी तैयारी सबसे अच्छी होती है उसको ये लगता है कि मेरा ये भी छूट गया, इसको पढ़ लूँ, इसको पढ़ लूँ, इसको भी पढ़ लूँ, ये भी किताब से पढ़ लूँ। फिर क्या करते हैं, आजकल यूट्यूब में इतनी वीडियो डल रही हैं कि 1 महीने में कैसे होमगार्ड बने। तो आप, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको नया कंटेंट कुछ नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ा है उसका मल्टीपल रिवीजन करो, इतना रिवीजन करो, इतना रिवीजन करो, क्योंकि हम लगभग जो भी स्टूडेंट 6 महीने से तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। और आप देख लो, आप अभी भी ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये टॉपिक मेरा छूट गया, इसमें मैं कमजोर हूँ। ठीक, तो जो आपको लगता है, आप मॉक जो दे रहे हैं ना कंटिन्यू, उस मॉक में देखिए किस सब्जेक्ट से हमारे गलत हो रहे, खाली उसको ठीक करें। ठीक, और जो आपने आज तक पढ़ा है उसका रिवीजन करो। लगभग 20 दिन है, आपने जितना पढ़ा लगभग 1 से 2 बार मस्त तरीके से इसका रिवीजन करो। ठीक है, और कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो आपको लग रहा है कि मेरा ये टॉपिक वीक है, खाली उस टॉपिक पर ही ध्यान दें। भाई आज से 20 दिन में तुम हिंदी भी पढ़ोगे, या भाई इसमें तो हिंदी है नहीं, ठीक है, तो जीएस पोर्शन, आप करंट अफेयर्स पे, स्टैटिक्स पे, जितनी भी आपने नोट्स बनाए हो या ना भी बनाए हो, तो ठीक है, आप बुक से पढ़ाओ तो उनका रिवीजन करें, बस, और कुछ नहीं। ऐसे यूपी लेखपाल में इसका एग्जाम 21 मई को है। ठीक है, तो आपको इसके एग्जाम के तुरंत बाद ही, ठीक है,
पढ़ आप सभी रहे होंगे, ठीक है। आपको तुरंतवादी अपना जो रथ है वो लेखपाल की तरफ मोड़ लेना है, ठीक। प्रेशर कुछ नहीं करना है। जो भी टॉपिक हमारे अलग है ना, 21 मई है, लगभग काफी लगभग 1.5 महीना का समय पूरा मान लो, ठीक है। जो भी स्पेशल टॉपिक है आप जो आपने जीएस स्टैटिक करंट अफेयर जो पढ़ी है उसे तो कंटिन्यू रखें। यूँ नहीं कि एग्जाम दे के लेट गए कि मेरा एग्जाम हो गया, ठीक है। तो जो स्पेशल लेखपाल में टॉपिक है उनको आप एग्जाम के 1-2 दिन बाद उस पर फोकस करें। जो पढ़ रहे हैं उसे भी रिवीजन करते रहें, ठीक है, ताकि हमारा जो कॉम्बिनेशन है पीछे का वो नहीं टूटे, ठीक। तो लेखपाल ऐसे यूपी पुलिस का आपको देखना है। यूपी पुलिस का भी 8-10 जून को, अप्रैल मई जून, तो आप 8-10 छोड़ो, 2 मंथ आपके पास है, ठीक। लेखपाल अब आपको इसमें देखना है कि यूपी होमगार्ड में और लेखपाल में मैथ की जो विजिट है वो बहुत कम है, ठीक है। मैथ जो है हमारा बहुत कम है। उसमें होमगार्ड में तो है नहीं, लेखपाल में थोड़ा मैथ, ठीक। ये आईटीआई जो भी है हमारा, लेकिन यूपी पुलिस में हमारा है। तो इसलिए जो भी बच्चे ये ध्यान रखना कि जो भी तैयारी कर रहे हैं इन तीनों की, ऐसा ना होना कि इसके चक्कर में किसी में तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार अपना जो भी, क्योंकि 32,000 वैकेंसी है, ठीक है, काफी वैकेंसी है, यूपी पुलिस की कम वैकेंसी नहीं है। तो आप रीजनिंग मैथ को, चाहे आप होमगार्ड की एग्जाम दे रहे हो, तो इनको मत छोड़ना, कंटिन्यू पढ़ना, आज से ही पढ़ना, ठीक है। रिवीजन करो, है ना। बहुत ज्यादा मॉक लगाने की जरूरत नहीं है कि डेली मॉक लगाओ। आपको लग रहा है कि मेरी टॉपिक कंप्लीट है ही नहीं है, मैं मॉक लगा रहा हूँ, तो वो चीज गलत है। सब सब प्रथम आपको यही करना है कि पहले आपको सिलेबस अच्छी तरीके से एक बार करके, ठीक। जो टॉपिक कमजोर है उन पे एक पतली सी कॉपी ले लो, 10 रुपए वाली। जो टॉपिक कमजोर है आप उस पर लिख लो, ठीक है। वो कंप्लीट हो जाए उसको हटा दो, काट दो, ठीक है, उसको काट दो ऐसे। तो आपको इस प्रकार करना। लेकिन मैथ और रीजनिंग यूपी पुलिस के बारे में जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस वाले हैं वो ध्यान रख ले कि जो मैथ और रीजनिंग है ना उनका पीछे मत छोड़ना, ठीक। जीएस तो आप देखो होमगार्ड में पढ़ रहे हैं, लेखपाल में पढ़ रहे हैं, तो आपका जीएस का पोर्शन तो अच्छा होगा। लेकिन यूपी पुलिस के लिए आपको ये विशेषकर ध्यान रखना है कि जो हमारा मैथ और रीजनिंग है उसकी कंटिन्यू हमको तैयारी करनी है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है, ठीक। अगर आप मेन चीजें आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थोड़ा ये समझ लो 2 महीने के लिए ब्याह शादी बर्थडे जो भी कुछ है कहीं मत जाओ, ठीक है। पढ़ाई करो, शाम को मन है घूमने का आराम से 1 घंटा कहीं घूम लो, चले जाओ, खा पी लो, कोई समस्या नहीं है। ये भी नहीं है कि कोल्हू की बैल की तरह ही बिल्कुल दिमाग पागल हो गया, ऐसे भी नहीं रखना। फ्रेश माइंड रखना है, अच्छा खाओ, बढ़िया से दूध वूध पियो, है। तो जो मैंने 3 आपको कॉम्बिनेशन बताए हैं इस पे ही आप काम करो, ठीक। मैं आज से कंटिन्यू मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है। मैं डेली छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एग्जाम था, ठीक है, कोई भी वीडियो नहीं आ पाई। तो दोस्तों अगर कुछ आपको पूछना है, कुछ भी कोई भी समस्या है, जितनी मुझे अच्छी जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रिक्वेस्ट है लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। कुछ भी बात है, नंबर भी मेरा पिन है, कुछ भी पूछ सकते हैं। जय हिंद।